हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज का एग्जाम डेट पीआरटी और 6 to 8 की आ गई है 15 तारीख को। 9 से लेकर 12 तक के कैंडिडेट्स की एग्जाम डेट आना बाकी है। हालांकि कुछ जगह बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल तक संभावित तिथि हो सकती है आपके एग्जाम की। तो आज मैं आपके सामने यहाँ पर आया हूँ आपके कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। मैंने कमेंट सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को उठाए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को जो आप पूछते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स एक ही सवाल पूछते हैं, उन सभी को यहाँ पर जवाब मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस है, मैं बता देता हूँ क्या क्या आज आपके सवालों का जवाब होगा यहाँ। सबसे पहला ये कि क्या 9 से 12 तक का पेपर अगर आचार संहिता लग जाती है तो उसके बीच में भी होगा या नहीं होगा। इसके साथ सेंटर मेरा बहुत दूर है, हम एग्जाम देने जाएं या ना जाएं, ये सवाल है आपका। कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है कि मेरा सेंटर बहुत दूर दे दिया गया है, हमें क्या करना चाहिए, एग्जाम देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। स्कूल नेम कब आएगा? तो स्कूल नाम आ चुका है, आपको डैशबोर्ड पर लॉगिन होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये मैसेज आ रहा है कि सर ये बता दीजिए कि सीटेट जनवरी 2024 वैलिड है या नहीं है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपने बहुत सारा ये भी कमेंट्स किया है कि अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा, हमने फॉर्म फिलअप कर दिया तब काउंट हो जाएगा या हमने एग्जाम में अपीयर हो गए तब हमारा अटेम्प्ट काउंट होगा। इसके साथ साथ टीआरई 4 पे भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा। तो इस सारी चीजों को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है तो प्रयास रहता है सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाए। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या सवाल है जो छूट गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आचार संहिता लगने पर एग्जाम होगा या नहीं होगा। आप सभी लोग को एक चीज बता देता हूं यहाँ पर कि अगर आपका नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले आ गया है, जैसे कि बीपीएससी टीआरई फेज 3 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो वो आचार संहिता के दौरान भी एग्जाम कराया जा सकता है। और ये पहली बार नहीं होगा, बहुत सारे एग्जाम आचार्य संहिता के दौरान भी कराए गए हैं। तो आपको इसके लिए एकदम निश्चिंत रहना है और ना ही किसी के बताने पे या किसी के कहने पे या खुद से ये सोच लेना है कि आपका एग्जाम टल सकता है या एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। नोटिफिकेशन इसीलिए जल्दी से निकाल दिया गया है और यहाँ पर पीआरटी और 6 to 8 का एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जा रहा है। 15 तारीख को उनका एग्जाम है। आपकी जो संभावित तिथि बताई जा रही है 9 से लेकर 12 तक, उन सभी कैंडिडेट्स को 5 तारीख तक मौका और मिल गया है, वो पढ़ें, उसी के आसपास आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। और जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी आपके एग्जाम डेट को लेके, तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। अब दूसरा सवाल, जो कैंडिडेट 15 तारीख को जिनका एग्जाम है, जो पीआरटी के हैं और 6 to 8 के हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमारा सेंटर बहुत दूर पड़ गया है, हम एग्जाम देने जाएं या ना जाएं। मोस्ट ऑफ लड़कियां जो हैं वो बहुत दूर होने के कारण कह रही हैं हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन देखिए, एग्जाम छोड़ने के 2 ही कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात, पहला कारण ये हो सकता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल ना हो, और दूसरा आपका उस नौकरी में इंटरेस्ट ना हो। लेकिन अगर आपका ये दोनों चीज है और आपकी तैयारी है और आपका इंटरेस्ट भी है, तो आपको चाहे 1000 किलोमीटर ही ट्रेवल क्यों ना करना पड़े, आपको एग्जाम देने जाना चाहिए। क्योंकि ये मान के चलिए टीआरई फेज 1, टीआरई फेज 2, टीआरई फेज 3 और टीआरई फेज 4 आने वाले में सबसे कम कंपटीशन आपको इसी में देखने को मिलेगा। इसके बाद और ज्यादा आपको बेहद कंपटीशन देखने को मिलेगा। लास्ट मूवमेंट पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोच लेते हैं कि अब मैं ये एग्जाम छोड़ देता हूं, आज से ही मैं शुरू करता हूं और टीआरई 4 की तैयारी इतनी जबरदस्त करूंगा कि उसमें 100+ स्कोर ले आऊंगा। बिलीव करिए, ऐसे 90% स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम छोड़ देते हैं और वो मात्र 10 से 12 दिन पढ़ पाएंगे। उसके बाद 1 ही 2% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कंटिन्यूटी बनाते हुए टीआरई 4 तक पढ़ पाएंगे। इसलिए जो मौका आपको मिला है आपके सामने, उसको आपको भुनाना चाहिए, ना कि आगे भविष्य में आपको ये सोचकर चलना चाहिए। दूरदृष्टि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इतनी भी दूरदृष्टि मत रखिए कि सामने वाली चीज को आप ओझल कर दीजिए अपनी आंखों से। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपकी तैयारी हो तो आपको एग्जाम जरूर देना चाहना चाहिए, और एग्जाम अगर तैयारी ना हो तो बिना मतलब आप मत जाइए, आपका पैसा का भी नुकसान होगा और आप किसी का भी कंपटीशन नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि जब आप तैयारी नहीं किए हैं तो किसका कंपटीशन आप बढ़ा पाएंगे। 40-50 नंबर में अगर आप रह जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, वो निरर्थक ही होगा आपका एग्जाम देना। आपके घर के बगल है, 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में, तो शौकिया तौर पर जाइए, एग्जाम देकर आइए। अगर तैयारी हो तो, तैयारी ना हो तो, और तैयारी हो तो अच्छी से प्रिपरेशन जो आपकी हो चुकी है उसी को आप अब मान लीजिए कि हमने जितना पढ़ा है बस यही हो गया हमारे लिए, और जाइए एग्जाम देकर अच्छे से आइए। बाद में क्या होना है क्या नहीं होना ये आपको पता चल जाएगा। बाकी जो अब इसके बाद अदर स्टेट फीमेल्स की सीट की बहुत सारी बात करते हैं सभी लोग। मैं पहले इंट्रोडक्शन में नहीं बता पाया। अदर स्टेट की जो फीमेल्स महिलाएं हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि आपकी कोई अलग से सीट नहीं आएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी सीट में फाइट करना है जो जनरल की सीट है। जो भी सामान्य कैटेगरी की सीट्स हैं उसी में आपको फाइट करना है, ना कि सामान्य महिला में।
आपको सामान्य पुरुष की जो सीट्स हैं उसी में आपको फाइट करना होगा। तो इसके लिए आप बहुत परेशान होते हैं। हालांकि आपकी जो सामान्य महिलाएं हैं, सामान्य पुरुष में नहीं, सामान्य महिलाएं में जितनी सीट है वो आपके लिए है, आप सामान्य पुरुष में भी सिलेक्शन पा सकती हैं, लेकिन आपके लिए वही उतनी सीट है जितनी सामान्य महिलाओं के लिए सीट आई हुई है। तो अदर स्टेट की फीमेल जो भी कैंडिडेट इस बात के लेकर परेशान थी कि कितनी सीट है, तो नोटिफिकेशन में देख लीजिए, जो भी सामान्य महिला की सीट्स हैं वो आपके लिए भी हैं और अलग से कोई भी सीट आपके लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके बाद सीटेड जनवरी 2024 के कैंडिडेट जो जनवरी में पास हुए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये वैलिड नहीं होगा, आप एग्जाम में सिलेक्टेड हो जाएंगे उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन में जरूर ये बात लिखी थी कि आप अपीयरिंग होंगे, और एक साथ उसके बाद लिखी थी साथ साथ ही कि आपका लास्ट डेट तक आपके पास आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और आपके लास्ट डेट से पहले आपके पास आपका डॉक्यूमेंट आ गया था, मतलब आपकी मार्कशीट आपके हाथ में आ गई थी। सर्टिफिकेट नहीं आया है तो कोई बात नहीं, उसमें सर्टिफिकेट नंबर डालने को कहा गया था, तो बाद में भी आपको वो मौका मिलता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। हालांकि सर्टिफिकेट नंबर डालने को नहीं मिलेगा, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अगर सीटेड जनवरी पास हैं, आपको एग्जाम देना है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो किसी के बहकावे में मत आइए, जाइए सीधा एग्जाम दीजिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। तो सीटेड जनवरी वाले, मुझे लगता है अब आपका डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, अब हम अगर एग्जाम देने नहीं जाते हैं तो क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय अतुल प्रसाद जी ने स्वयं ये कहा था कि अगर आप परीक्षा में अपीयर होते हैं, आपकी अटेंडेंस लगती है, तभी आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा, अन्यथा किसी प्रकार से नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी ये भी नहीं क्लियर है कि क्लास वाइज अटेम्प्ट मिल रहा है कि आप पीआरटी में 3 बार, 6 to 8 में 3 बार, 9, 10 में 3 बार, 11, 12 में 3 बार अटेम्प्ट भर सकते हैं, या आप एक बार फॉर्म भर दिए तो आपका एक अटेम्प्ट हो गया। ये सारी चीजें भी क्लियर नहीं है। इसके लिए आयोग को और शिक्षा विभाग को, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि किस प्रकार से आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। लेकिन अभी तक भारत के किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ है, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे किसी का भी। अब बिहार स्टेट की अलग पॉलिसी आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि आपने फॉर्म भर दिया और आपका काउंट कर लिया जाए। और शिक्षक भर्ती में तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि काउंट किया जाता है, बाकी और कहीं पे भी शिक्षक भर्ती में अटेम्प्ट को काउंट ही नहीं किया जाता है। हालांकि ये शिक्षा विभाग की अपनी, बिहार शिक्षा विभाग की अपनी पॉलिसी है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको ये क्लियर कर देना चाहिए कि ये अटेम्प्ट किस प्रकार से गिना जाएगा। हालांकि जहां तक आप लोग ये मान के चलिए कि अगर आपने फॉर्म भरा, एग्जाम छोड़ रहे हैं, तो वो अटेम्प्ट आपका नहीं काउंट होगा, ये 100% तय है, ये एकदम मान के चलिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि किसी न्यूज़पेपर की कटिंग में आ गया था कि टीआरई 4 अगस्त में नहीं होगा, तो ये एकदम सरासर गलत है। 24 अगस्त को जो आपको डेट आई है अगस्त में आपकी, उसी डेट में आपका टीआरई 4 एग्जाम होगा, ये तय है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगातार करते रहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगर आपका रिदम एक बार टूटा तो आपको फिर से उसी ट्रैक पर वापस आने के लिए कम से कम महीने 15 दिन लग जाते हैं, और फिर आप आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे ये बहुत दूर की बात हो जाती है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगातार करते रहिए, आपको टीआरई फेज 4 जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर और बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, तो 2,14,000 पहली शिफ्ट में पेपर देंगे और 1,60,000 सेकंड मीटिंग में 15 तारीख को पेपर देंगे। इतने कैंडिडेट 15 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं। अभी बाकी की डिटेल्स जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे आप सभी तक पहुंचती रहेगी। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आज आपको इस वीडियो में बतानी थी। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका भी हम वीडियो के माध्यम से या हो सकेगा कमेंट का रिप्लाई के माध्यम से आपको उसका जवाब दे दिया जाए। और जो सेंटर कोड आया है था उसी के साथ साथ आपका स्कूल का नाम भी आ गया है। आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करिए पासवर्ड यूजर नेम डालकर, उसके बाद आपको डैशबोर्ड में नीचे ही देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर लोग परेशान है कि हमारा एडमिट कार्ड में स्कूल का नाम नहीं दिख रहा है, तो एडमिट कार्ड में आपको स्कूल का नाम नहीं दिखेगा, उसी डैशबोर्ड के नीचे आपको आपके स्कूल का नाम दिख जाएगा, जो कि मैं टेलीग्राम पर भेज दिया हूं कि कहां पे आपको देखने को मिल सकता है। और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो कल कर लीजिए, क्योंकि हर अपडेट की वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट नहीं मिल पाती है। तो जो अपडेट्स तुरंत बार बार बीच बीच में आती रहती है और कहीं बिजी रहते हैं हम लोग, तो वो टेलीग्राम पे फोटोज के माध्यम से, इमेज के माध्यम से भेजकर आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो ये सारी फिलहाल इतनी बातें थी इस वीडियो में। अगर अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।